हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट 3 अध्याय 4 चल रहा है, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके हैं। उनमें से एक टॉपिक था जो आपको याद हो, लॉरेंज बल। ये क्या था? तो जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर एक बल कार्य करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल। तो बच्चों, जिस तरीके से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लॉरेंज बल लगता है, ठीक उसी तरीके से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर भी लॉरेंज बल लगता है। प्रश्न उठता है क्यों? तो यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है बच्चों, और उसमें क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा। तो हमने पढ़ा है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका अर्थ क्या निकला कि चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और उसमें यदि क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा। तो उसमें आवेश गति कर रहे हैं, और वो आवेश काय में गति कर रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस कारण उस धारावाही चालक पर भी क्या लगता है? लॉरेंज बल। हम देखने जा रहे हैं उस लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें देखना है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला लॉरेंज बल। अब ध्यान से देखिएगा, माना L लंबाई का एक चालक B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है और उसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो उस चालक पर लगने वाला लॉरेंज बल, बच्चों ये लॉरेंज बल चार बातों पर निर्भर करता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहली बात क्या? तो लगने वाला लॉरेंज बल F नंबर 1 चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों? कि जितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, बल का मान भी उतना ही अधिक होगा, और जितनी कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी, बल का मान भी उतना ही कम होगा। बच्चों, लगने वाला लॉरेंज बल अनुक्रमानुपाती होता है चालक की लंबाई के। इसका अर्थ क्या निकला? कि लंबाई जितनी अधिक होगी, बल उतना अधिक लगेगा, और लंबाई जितनी कम होगी, बल उतना कम लगेगा। बच्चों, लगने वाला लॉरेंज बल नंबर 3 अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। अर्थात तीव्रता जितनी अधिक, लगने वाला बल भी उतना अधिक, और तीव्रता जितनी कम, लगने वाला बल भी उतना ही कम होता है। बच्चों, नंबर 4 और आखिरी, लगने वाला लॉरेंज बल साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों, प्रश्न उठता है इसे कैसे पढ़ेंगे? तो पहले हमें समझना होगा ये थीटा क्या है। तो थीटा है बच्चों चालक में विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण। और साइन, आप जानते हैं साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं, जयानी ज्या। तो अब इसको पूरा पढ़ें तो लगने वाला लॉरेंज बल चालक में विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अब बच्चों, हमें इस बल का सूत्र स्थापित करना है। तो हम जानते हैं कि जब इस प्रकार के संबंध दिए गए हों और हमें सूत्र स्थापित करना हो, तो इन संबंधों को हम मिलाकर लिख देते हैं। बच्चों, जब मिलाकर लिखते हैं तो जो अनुक्रमानुपाती है वो ऊपर बैठते हैं, और जो व्युत्क्रमानुपाती है वो कहां बैठते हैं? नीचे। इसमें आप देखेंगे व्युत्क्रमानुपाती एक भी नहीं है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती एक भी नहीं है, तो ये सब ऊपर बैठेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त संबंधों को मिलाकर लिखने पर बच्चों जैसे ही मिलाकर लिखेंगे तो इस निशान को बोलेंगे समानुपाती। फिर क्या आएगा? I L B और साथ में क्या आ जाएगा? साइन थीटा। अब इस निशान को हम बराबर में बदलेंगे तो बच्चों एक नियतांक का उपयोग करेंगे। तो देखिएगा, F बराबर, या लिख के क्या लिखेंगे? F बराबर, देखो बराबर में बदल दिया। तो एक नियतांक का उपयोग करना होगा हमें। तो नियतांक हमने क्या लिखा? K, साथ में क्या आएगा? ILB साइन थीटा। बच्चों, इसे डाल देते हैं हम समीकरण 1, ये डाल दिया। अब क्वेश्चन ये है, यहाँ K क्या है? अरे तो एक नियतांक है, पर कैसा नियतांक है? तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये नियतांक समानुपात को किसमें बदल रहा है? बराबर में। तो ऐसा नियतांक बच्चों जो समानुपात को किसमें बदले? बराबर में, उसे समानुपातिक नियतांक कहते हैं। तो हमसे पूछा जाए यहाँ K क्या है, तो हम कहेंगे जहां K समानुपातिक नियतांक है और उचित मात्रकों का उपयोग करने पर इस नियतांक का मान 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो जब नियतांक का मान 1 होता है तो समीकरण 1 से क्या होगा? तो F बराबर हमें मिलेगा बच्चों I L B और साथ में क्या हो जाएगा? साइन थीटा। बराबर है। इसे कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला लॉरेंज बल। अब बच्चों, ये जो बल होता है इसकी दो विभिन्न विशेष स्थितियां होती हैं, और विशेष स्थितियां क्या है? तो आप देखिएगा, यदि हम इस चालक को यूं झुकाते जाए तो बच्चों जैसे जैसे हम इसको झुकाएंगे इस कोण का थीटा का मान घटने लग जाएगा, और जब ये चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, मतलब इस पोजीशन में आ जाएगा। ये चालक है, चालक में क्या प्रवाहित हो रही? विद्युत धारा, और ये क्या है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र है।
तो आप देख रहे हैं कि चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, और जब समांतर होगा तो ये बीच का कोण खत्म मतलब 0, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। बच्चों हम इस मान को यहाँ पर रखें तो यहाँ रखेंगे 0, तो ये बन जाएगा sin 0 का मान भी होता है 0, और जैसे ही इसको आप 0 रखेंगे तो ये अड़ोसी पड़ोसी सबको ले डूबेगा, तो बल का मान क्या हो जाएगा 0। तो पहली इस विशेष स्थिति है, याद रखिएगा, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर रखा हो तो चालक पर लगने वाला लॉरेंज बल 0 होता है, और ये बच्चों लॉरेंज बल का न्यूनतम मान होता है। अब हम देखेंगे यदि हम इसको इधर झुकाते हैं तो ये कोण घटता है, यदि इसको इधर घुमाएंगे तो ये कोण बढ़ेगा, और यदि इसको इस पोजीशन में ले आए, मतलब इस प्रकार देखिए, ये चालक है, चालक में क्या प्रवाहित हो रही विद्युत धारा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अरे तो ये तो बनने वाला कोण 90 डिग्री हो गया, लेकिन 90 डिग्री कब हुआ बच्चों, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो। तो अब इस 90 डिग्री को हम इस सूत्र में रखें तो ये हो जाएगा sin 90 डिग्री। बच्चों sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, जो sin का अधिकतम मान है, और चूंकि बच्चों ये बल sin थीटा के अनुक्रमानुपाती है, तो जब sin अधिकतम होगा तो डेफिनेट इस बल का मान भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए वो अधिकतम कितना आएगा, तो यहाँ रखते हैं 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का मान 1, ये निकल गया, तो बाकी कौन बचेगा, ILB। तो दूसरी स्थिति है बच्चों कि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा हो तो लगने वाला लॉरेंज बल ILB होता है बच्चों, जो कि अधिकतम होता है। ठीक है बच्चों, अब हम एक बात और डिस्कस करें कि ये भी लॉरेंज बल है, तो डेफिनेट इसकी भी दिशा होनी चाहिए, क्योंकि बल एक सदिश है। तो आपको याद हो कभी इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं पहले कि आवेशित कण पर जो लगने वाला लॉरेंज बल होता है बच्चों, उसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। क्योंकि ये भी लॉरेंज बल है तो डेफिनेट इसकी दिशा भी हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। पर प्रश्न उठता है कैसे, तो ध्यान से देखिएगा कि ये बायां हाथ, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करने के लिए जरूरी नहीं है कि फ्लेमिंग का ही बायां हाथ चाहिए, हमारे बाएं हाथ से भी काम चलेगा। अब देखिएगा बाएं हाथ में ये तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को हमने परस्पर लंबवत रखा। इस प्रकार रखना है कि ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए, और ये जो मध्यमा है ये विद्युत धारा की दिशा में। बच्चों आपको याद हो तो पहले यह आवेशित कण की गति की दिशा में था, अब ये विद्युत धारा की दिशा में हो तो अंगूठा अपने आप लॉरेंज बल की दिशा प्रदर्शित करता है, और इस तरीके से हम इस धारावाहिक चालक पर जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो उस पर भी लगने वाले लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।